बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब मैं ऊपर लेक्चर लिखना छोड़ दिया है, उसकी वजह यह है कि मैं भूल जाता हूँ कि लेक्चर 24वें, 25वें, 26वें, पीछे भी एक दो मेरे ख्याल में मिक्स हो गए। तो अब ऊपर वो लेक्चर नंबर फलां नहीं लिखूँगा, ठीक है, उसकी खैर ज़रूरत भी नहीं है। असल चीज़ ये, अब आइंदा के बाद इंशाअल्लाह वो टॉपिक बताऊँगा और उसके बाद उस टॉपिक पे बात करना शुरू कर दूँगा। तो आज देखते हैं यूटिलिटीज प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या चीज होती है? यूटिलिटी, यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज भी हो सकता है। यूटिलिटी एक होता है यूटिलिटी IES सिंगल यूटिलिटी, और ज्यादा जब हो तो यूटिलिटीज ही, खैर एक ही बात है। तो ये हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास कंप्यूटर में होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, खास प्रोग्राम होते हैं जिनको डिजाइन किया होता है टू मेंटेन, बरकरार रखना, मैनेज, तरतीब देना, क्या चीज साथ, प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमाइज अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब के यूटिलिटीज या यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको डिजाइन किया होता है मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, मैनेज और उनको तरतीब देने के लिए, और साथ प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, एंड ऑप्टिमाइज ए कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर यूजर अपनी मर्जी से एप्लीकेशन में कुछ तरामीम करना चाहते, मतलब तब्दीली अगर करना चाहे तो वो तरमीम तो दूसरी चीज है, खैर तब्दीलियां, तो ये इसलिए यूटिलिटीज प्रोग्राम रखे हुए होते हैं, ठीक, मतलब कि यूजर की आसानी के लिए। अब देखें पूरा सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स में, एक चीज हमारे सामने ये आई है कि कंप्यूटर के में रन होने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यूजर की आसानी के लिए बनाए हुए, यूजर की आसानी के लिए रखे गए हैं। क्या करता है जी? इट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करते हैं टू कीप सिस्टम इन गुड कंडीशन, सिस्टम को, पूरे सिस्टम को अच्छी हालत में रखने में ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करते हैं। अहम चीज तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना, और ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स चलते भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर कंप्यूटर को ऐसी हालत में रखते हैं कि ये कंप्यूटर यूजर को इस्तेमाल करने में आसानी हो, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखते हैं इसके फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। यूटिलिटी प्रोग्राम इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। कैसे? मिसाल के तौर पर, इस पे जाने से पहले यही एक छोटी सी मिसाल इधर से उठा के दे रहा हूं ताकि इस पॉइंट की आपको समझ आ गए। फॉर एग्जांपल, हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में, डेस्कटॉप में आ गया है जी वायरस। वायरस जब आ गया है तो अब मेरा जो सिस्टम है वो हैंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है, या मेरी फाइलें वो करप्ट होनी शुरू हो जाती हैं। वो उस वायरस ने मेरे डेटा पर अटैक कर दिया है। बाज दफा बिल्कुल हार्ड डिस्क की फॉर्मेट हो जाती है, बिल्कुल करप्ट हो जाती है, हार्ड डिस्क काम ही नहीं करती। तो उस सूरत में हम इंस्टॉल करते हैं उस वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस। अब एंटीवायरस हमारे पास ये प्रोग्राम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी प्रोग्राम है, जो जाके उस वायरस को ढूंढता है कि हार्ड डिस्क के कौन सी फाइल में, कहां ऑपरेटिंग सिस्टम में, कहां ये रन हो रहा है, कौन से हार्ड डिस्क में, तो वो उसको ढूंढ के डिटेक्ट करके उसको मार देता है, खत्म कर देता है। फिर उसके बाद जाके हमारा सिस्टम फिर आजादी के साथ सांस लेता है और वो अपना फंक्शन जारी रखता है। यहां इस पॉइंट का मतलब यह है कि इंप्रूव करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को, उसकी स्पीड को अच्छा करता है, ठीक है। नंबर 2, प्रोटेक्ट डेटा एंड सिस्टम सिक्योरिटी। यहां पे ये चीज आ गई कि इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की वजह से डेटा सिक्योर होता है, यूजर का डेटा, और साथ सिस्टम सिक्योरिटी। अब देखिए सिस्टम सिक्योरिटी, मोबाइल है उनको हमने लॉक लगाए हुए हैं, ठीक है, कोड लगाए हुए या पैटर्न लगाए हुआ है या फिंगरप्रिंट है, बहरहाल हमने इसको सिक्योर किया हुआ है। तो ये जो एक इसको हम क्या कहेंगे, एक खासियत जो है इसमें ये मुहैया कर की गई है इस यूटिलिटी प्रोग्राम्स की तरफ से, ठीक हो गया। और इसी तरह डेटा को प्रोटेक्ट करना, सिस्टम सिक्योरिटी और डेटा को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, मैं आज क्या करता हूं, अपने डेटा को हाइड कर देता हूं, कोई फोल्डर हो, कोई फाइल हो, उसको मैं छुपा देता हूं ताकि मेरा मोबाइल, लैपटॉप किसी के हाथे चढ़ जाए, उसको वो नजर ना आए। तो वो ये खासियत भी फराहम करता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है जी। नंबर 3, मैनेज फाइल एंड स्टोरेज। ये फाइल, जो फाइलें होती हैं,
ठीक है, फोल्डर और उसके अंदर फाइलों को मैनेज करने का, या फोल्डर भी हम इसको कह सकते हैं, उनको मैनेज करता भी है और साथ वो स्टोरेज को भी मैनेज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक ड्राइव में मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, किसी तरह का भी मेरा डेटा है, मैं कहता हूं ये इस ड्राइव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सी में है, मैं कहता हूँ सी अगर कल को करप्ट हो गई तो मेरा ये डेटा चला जाएगा, मैं वहां से उठा के कट करके दूसरे किसी ड्राइव में रख देता हूँ। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज, ये तमाम की तमाम सहूलियात, ये तमाम की तमाम खासियतें फराहम करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स। नंबर 4, डिटेक्ट एंड फिक्स सिस्टम प्रॉब्लम्स। ये डिटेक्ट करते हैं सिस्टम के प्रॉब्लम को। कंप्यूटर के अंदर अगर कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये एकदम उसको डिटेक्ट करके नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, मेरे और आपके साथ अक्सर होता है, अक्सर उस वक्त होता है, लेकिन जब मैं और आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या टर्न ऑफ करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है तो हमारे पास एक छोटी सी एक विंडो आ जाती है, उस पर लिखा हुआ होता है कि फलां फाइल अभी रन हो रही है। आप आया उसको ज़बरदस्ती बंद करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं कि ये इसको खुद बंद करके खुद बंद होगा, तो उसको अगर हम ज़बरदस्ती बंद कर देते हैं तो फिर हो सकता है कि उस फाइल को वो फाइल करप्ट हो जाए और आने वाले दिनों में हमारी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसका असर पड़े। ठीक है, अगर हम कहते हैं नहीं, वो पहले उस फाइल को बंद करता है फिर खुद बंद हो जाता है। तो ये इसके फंक्शंस थे और यूटिलिटी प्रोग्राम्स के। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स बहुत सी हैं, इसमें भी आए। अब देखिए एंटीवायरस है, सैकड़ों के हिसाब से एंटीवायरस पड़े हुए हैं। अब किस किस का मैं नाम लूं और किस किस के बारे में आपकी बताऊं कि फलां एंटीवायरस क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कहां से डाउनलोड होता है, वगैरह वगैरह। तो ये इसमें फिलहाल मैं आपको इसकी एग्जांपल नहीं दूंगा, सिर्फ आपको मोटी मोटी बात, सीधा बात बताऊंगा कि किस फंक्शन के लिए कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर, पहले नंबर पे आ गई जी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस, अब देखें वायरस को खत्म करने के लिए जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर कोई वायरस आ जाता है, बीमारी आ जाती है, जरासीम आ जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए हम डोज लेते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, वो गोलियां भी लेते हैं या ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, तो वो जाके फिर उसके साथ लड़ता है और उस वायरस को खत्म करता है। इसी तरह अगर हमारे सिस्टम में वायरस आ जाए तो उनको खत्म करने के लिए प्रोग्राम्स हैं जिनको कहा जाता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, एंटीवायरस प्रोग्राम्स। अब एंटीवायरस की सैकड़ों किस्में, अब उसको मैं यहां वो नहीं करूंगा। ठीक है, नंबर 2, ये क्या होगी, नंबर 1 के बाद 3 लिख लिए, चले खैर। नंबर 2, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, यानी कि ये क्या करते हैं, अरेंज डेटा ऑन हार्ड डिस्क। डिस्क डीफ्रेगमेंटर, जो डेटा होता है हार्ड डिस्क पे, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स उन डेटा को एक तरतीब में लाते हैं ताकि जब यूजर उसको इस्तेमाल करे तो यूजर को उसको इस्तेमाल करने में मुश्किल पेश ना आए और एकदम वो एग्जीक्यूट होकर यूजर के पास उसका जवाब मौसूल हो जाए। ठीक है, अरेंज कर दे, तरतीब देता है डेटा को फॉर फास्ट एक्सेस, तेज रसाई के लिए। नंबर 3, बैकअप यूटिलिटीज। बैकअप का मतलब कि पीछे किसी का वो होना चाहिए सपोर्ट। ये बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, ये क्रिएट कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा। मेरा अगर डेटा है तो वो ड्राइव सी में है, मैं कहता हूं सी में भी हो और ये साथ डी में भी हो, दूसरे किसी ड्राइव में भी हो, तो मैं वहां से उसको कॉपी करके दूसरी जगह भी रख सकता हूं, या उसी को मैं अपने फ्लैश ड्राइव जिसको यूएसबी आम जबान में कहते हैं उसमें भी सेव रख के अपने पास अपने कबर्ड में रख सकता हूं। तो ये फीचर्स भी हमारे पास इसमें दस्तयाब होती हैं यूटिलिटी प्रोग्राम में। ठीक है जी। नंबर 4, फाइल कंप्रेशन टूल्स। फाइल को कंप्रेस करने वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो, यानी जो खासियत है फाइल को अब देखें बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, 1, 2, 3 GB की वो फाइल होती है, वो सब की सब डाउनलोड होने में टाइम लेता है, तो वो इस अक़साम में होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, विन RAR और इस तरह की वो उनके फॉर्मेट होते हैं उसमें, तो वो कंप्रेस फॉर्म में हमारे पास डाउनलोड हो जाती है, यानी कम कैपेसिटी में डाउनलोड हो जाती है। जब हम उसको अपनी हार्ड डिस्क में रन करते हैं तो वो दोबारा फिर अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसमें ले लेता है, कंप्रेस करता है फाइलों को। ठीक है, अब मैं भी क्या करता हूँ, वीडियोस बनती हैं, वीडियो मेरी बनती है, एडिट होने के बाद वीडियो चली जाती है जी 800 MB,
1000 MB या 1 GB 1.5 GB तक वीडियो की कैपेसिटी चली जाती है 10-12 मिनट की। लेकिन मैं फिर क्या करता हूँ, कंप्रेसर, वीडियो कंप्रेसर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसमें इस वीडियो को मैं डाल के उसको कंप्रेस करता हूँ तो वो उस वीडियो की कैपेसिटी को कम कर देता है। मतलब 1 GB से वो ले आता है 250 MB, 300 MB तक वो ले आता है। तो वो ये काम करने की सलाहियत है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में, मतलब यूजर की आसानी हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स, सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए टूल। अब सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए टूल से मुराद क्या है? यह है कि कहीं आपके सिस्टम में किसी जगह पे वायरस तो नहीं आया, या किसी आपके हार्ड डिस्क में किसी जगह पे बैड सेक्टर्स तो नहीं आ रहे, या आपकी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई फाइल करप्ट तो नहीं हो रही। ये सारी चीजें ये इसको देखता है। ठीक हो गया। फिर देखें ये लिखा हुआ है चेक्स सीपीयू को चेक करता है, मेमोरी एंड डिस्क यूजेज, डिस्क जो यूज हो रही है हार्ड डिस्क या जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसको वो चेक करता है, इसमें बेड सेक्टर तो नहीं है, इसमें कोई फाइलें तो करप्ट नहीं है, या इसमें कोई वायरस तो नहीं है। ये तमाम की तमाम खासियतें इसमें होती हैं सिस्टम की मॉनिटरिंग में। मतलब अब इसमें हर एक में बहुत सी एग्जांपल हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर फाइल कंप्रेशन टूल्स, स्विंगों के हिसाब से टूल्स ऐसे हैं कि जो मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको रन कर देता हूं तो वो मेरी फाइल का साइज कम कर देता है। तो इनकी मिसालों में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और उसकी मिसालें कौन कौन सी हैं। अगर आप कहते हैं तो इसमें फिर मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन ये 4-5 जो है तो ये बड़े बड़े वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से यूज़र को काम करने में आसानी होती है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपने फ़ायदा उठा लिया होगा।